वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस प्रयागराज। तो आज हम एकदम बिल्कुल एक नया टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये सब के लिए, फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। और ये टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, बोर्ड में भी देख लिया होगा आपने, थंबनेल में भी देखा होगा, बाहर स्क्रीन पे भी दिखा होगा। तो देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। अब ध्यान से पढ़ो, इसमें पहला ही पॉइंट क्या लिखा है, हाउ टू गेट 100/100 इन मैथमेटिक्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। तुम लोग हंसने लगे होगे, बोल रहे होगे सर ये क्या कह दिया आपने, ये तो असंभव वाली बात है ना। यूपी बोर्ड में तो सोच भी नहीं सकते, और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले तो दे भी देते हैं। तो देखो, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको जो मेरे साथ भी हुई हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपने दोस्तों का करूंगा, मुझसे जो बड़े भाई लोग थे, भैया लोग थे, उनका भी बताऊंगा, ठीक है। और उन्होंने कर दिखाया है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। जो आप लोग थोड़ी गलतियाँ करते हैं उस पर ध्यान दे देंगे और पढ़ने के तरीके में ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये आसान हो चुका है अब, ठीक है। तो मैंने कुछ टॉपिक भी लिखा है, किन किन बातों में हम बात करेंगे, जैसे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ टू राइट कॉपी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्डर, कॉन्फिडेंस स्टोरी। अभी तो ये बिल्कुल सर के ऊपर से गया होगा, समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि क्या कह दिया कुछ समझ में नहीं आया, ये तो पॉइंट लिखा दिए, क्या कह रहे हैं आप, है ना। तो अब देखो, एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो, ऐसे मत सोचो क्या बता रहे हैं, ध्यान दो एकदम। 100/100 लिखा है, ये करके दिखाएंगे। जो हमारी बात को ध्यान से देखेगा उसका बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 आएगा, ठीक है, निश्चित रूप से। और ऐसा हमने करके भी देखा है, हमने खुद किया है, हमने खुद पे अप्लाई किया है। तो हमारे 10th और 12th दोनों में ऐसा हो चुका है, ठीक है, मैथ्स में, और ओवरऑल तो अच्छा ही हुआ है। और जिसको हमारी कोचिंग जो ऑफलाइन यहाँ प्रयागराज में ऑलरेडी चल चुकी है, यहाँ के काफ़ी बच्चों को हमने ये स्ट्रैटेजी बता रखी है, उन्होंने अच्छा भी किया है, तो आप लोग आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, 1 पॉइंट में पहले हम चलते हैं। पहला पॉइंट हमने लिख रखा है स्ट्रैटेजी। क्या लिखा है, स्ट्रैटेजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो, कोई भी हो, कोई एग्ज़ाम हो, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है क्या है, रणनीति। रण मतलब युद्ध, वॉर, है ना। तो वो भी हमारी पढ़ाई लिखाई, जैसे मैथ्स में 100 में 100 लाना, वो भी क्या है, एक रणनीति होनी चाहिए। वो क्या है, वॉर है, युद्ध है हमारे लिए। तो स्ट्रैटेजी किसी भी टॉपिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है और बहुत ज़्यादा थिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्या है स्ट्रैटेजी, क्या होनी चाहिए हमारे मैथ्स में, क्या स्ट्रैटेजी हो कि बोर्ड पेपर में हमारे 100/100 आ जाए। मैं सारे बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई या फिर पर्टिकुलर किसी बोर्ड की। तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमें ये रखना चाहिए कि मान लीजिए हमारे स्कूल में या जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। चैप्टर तो टीचर 1 by 1 ही कराएगा, चैप्टर नंबर 1 2 3 ऐसे ही कराएगा। तो हम मार्केट में पहले से ही प्रीवियस ईयर पेपर के अनसॉल्व पेपर आते हैं ना, तो उनको ख़रीद लेना है आपको। जैसे ही 10th क्लास में मैथ्स स्टार्ट हो, पहले से ही ख़रीद लेना है। फिर लेटेस्ट वाला जब आएगा तो उसको तो लेना ही है, उसमें 1 ईयर का ऐड नहीं होगा। अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते, वैसे तो इतने कम कीमत का आता है, तो आप किसी बड़े भाई से ले लो, बड़े भैया से ले लो, अपने क्लासमेट से आगे से बात करके, ठीक। स्ट्रैटेजी में उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रैटेजी, उसमें देखेंगे जैसे चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ, चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ, 3 स्टार्ट हुआ, तो उसी चैप्टर के अनसॉल्व पेपर में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको 1 by 1 लगाना है, पहली चीज़। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस बात की है ना, यहीं से बढ़ेगा। देखो, कॉन्फिडेंस क्या बढ़ेगा, हमने देखा कोई सर ने क्वेश्चन बताया, ठीक, वही पेपर अनसॉल्व में हमने देखा वो क्वेश्चन हमारा हो गया ईजी तरीके से, तो हमें ये कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि अगर हम बोर्ड में बैठे होते, यही क्वेश्चन आया होता तो हम भी कर लिए होते, ऐसा ही सोचोगे ना। तो ये स्ट्रैटेजी से क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर ऐसे ही चैप्टर वाइज करते जाना है, ठीक है। फिर एक बार जैसे पूरा होल सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट ईयर आप पहुंच जाएंगे एकदम बोर्ड के एग्ज़ाम के करीब, और 1 मंथ जब बाकी होगा, तो क्या करना है, पूरी अनसॉल्व को फिर से एक बार रिपीट कर लेना है। अब अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तभी उसको रिपीट कर पाएंगे ना, ऐसे कैसे रिपीट कर लेंगे। तो इसलिए जैसे ही स्कूल में आपका प्रवेश होगा, मैथ्स की स्टार्ट होगी, चैप्टर 1 फिनिश, आपके पास एक अनसॉल्व पेपर होना चाहिए मैथ्स का, ठीक। तो उसके बाद अनसॉल्व पेपर लगाना शुरू कर देंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है मैथ्स के लिए। मुझे लगता है यही स्ट्रैटेजी अगर हम बाकी सब्जेक्ट में बनाएंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा, लेकिन मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने, हाउ टू राइट कॉपी। कॉपी लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
आता तो सबको है, लेकिन कॉपी जिसने अच्छी ली वही नंबर ले गया। ठीक, देखो क्या है। अब मैंने इसमें भी एक एक पॉइंट लिख लिया है कि ताकि तुम्हें हर बात बता चुकूँ कम से कम समय में और टाइम भी ना जाए। तो पहले क्या लिखा है इसमें, स्केच पेन है ना, क्या लिखा है, स्केच पेन। तो कॉपी में देखो, या आप 10th में हो या 12th में, उससे कोई मैटर नहीं, आपको स्केच पेन का यूज करना है। कैसे करना है, एक तो ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी होती है क्लास 10th वाली और 12th वाली, वो काफ़ी बड़ी होती है, साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। 16 पेज की कॉपी होती है और इस साइज़ में होती है, 16 पेज होते हैं इसमें। ठीक, और पेज से आपको क्या मतलब, साइज़ एक बार देख लो साइज़। तो इसमें स्केच पेन का मैंने इसलिए बोला, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं तो आपको लिखना क्या है, स्केच पेन से यहाँ पे लिखेंगे आप साइड में आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 पहली चीज़। आंसर नंबर 1 यहाँ पे क्या होती है, रो होती है ना, कॉलम ऐसे करके यहाँ पे होती है, तो ऊपर वाला ऊपर मत लिखिएगा, जो पहली फर्स्ट लाइन होती है ना उसमें लिखना है। ओके, फिर क्या करना है आपको, दूसरी बात, स्केल लिखा है। क्या लिखा है मैंने, स्केल। तो जैसे कहीं पे भी आपको लाइन खींचना है, कोई मैप बनाना, कोई भी कुछ भी बनाना है, इसमें मैथ्स में कुछ भी बनाना है तो स्केल पेन, स्केल का यूज करिए। आप जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब का यूज करेंगे मैथ्स में। ऐसा नहीं कि आप हाथ से ही बनाए जा रहे हैं, उसमें नंबर कटते हैं। ठीक, ये बॉक्स जो लिखा है ना, बॉक्स कुछ अलग सा नहीं है। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हमने और उसमें कोई भी आंसर आया, जैसे मान लीजिए मैंने x+y ऐसे करके सॉल्व किया, इसका आंसर आया x = y, ऐसे ही आया, तो इसे बॉक्स में बंद करिए। क्या करिए, बॉक्स में बंद करिए। जैसे ही आप बॉक्स में बंद करेंगे, अगर एग्जामिनर ने देखा हमारा आंसर सही आया है तो पहले तो पूरे चांस है वो केवल बॉक्स वाला देख के नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा, वो बीच वाला आपका देखेगा नहीं। लेकिन आपने आंसर ही गलत कर दिया, अब उसी में बॉक्स बंद कर देंगे तो भी गड़बड़ है। आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर क्या है, सही है, तो उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक, फिर ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब पॉइंट सारे इम्पॉर्टेंट हैं, किसी एक में कमी, पेपर में कम नंबर, क्योंकि हमें लाना क्या है, 100/100, मतलब 100% तैयारी, मतलब 1 भी % की कमी नहीं कर सकते। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का क्या ध्यान देना है, बोर्ड पेपर है, सब लोग जा रहे हैं, डरवा रहे हैं, बोर्ड पेपर है, बोर्ड पेपर है। अच्छा, इंटर वाले तो तब भी ठीक होते हैं क्योंकि उन्होंने 10th में दे दिया होता है बोर्ड, लेकिन 10th वाले बच्चे क्या करें, वो तो डर रहे हैं, छोटे हैं, अभी 9th पढ़ के आए हैं, उनको पता ही नहीं कैसे बाहर एग्ज़ाम देना है, दूसरे सेंटर जाता है, टीचर नए नए आएंगे, उनको तो वही बचपन वाला रहता है ना। तो देखते हैं कि डरा रहे हैं सब लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है पेपर हो ही नहीं पाता, टाइम कम पड़ जाता है, कॉपी कम पड़ जाती है, ऐसे वैसा, है ना। किसी का कुछ नहीं सुनना है, एक बार ये वीडियो देखो पूरा कम्प्लीटली, जैसे मैंने बताया उसे फॉलो करो, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वही बता रहा था, पेपर में जाना है तुम्हें किसी का सुनना ही नहीं, अपने मन की करना है, अपना ये सोच के जाना है कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है, अब जो भी आएगा मैं पेपर में एकदम 100% करके आऊँगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट का ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन है तो उन्हें पूरा करना है टाइम के अंदर, और 5-10 मिनट पहले ही करके बैठना है कि हम उस कॉपी को रीचेक कर सकें, है ना। ये नहीं कि हम क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कॉपी सजा रहे हैं, तो फिर वो भी बेकार हो जाएगा। हमें कॉपी भी सजाना है, स्पीड भी मेंटेन रखना है, टाइम का भी ध्यान रखना है ना, सारी चीज़ें करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, ऑर्डर का मतलब जैसे एक करेक्ट ऑर्डर सुने होगे, इनकरेक्ट ऑर्डर, तो ये क्या है, ऑर्डर का मतलब एक सही क्रम में, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर की सीरीज़ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके दिया हुआ है पेपर में। अगर आपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और लास्ट फिनिश किया जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये मान लीजिए कि एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे हम खुद भी एक कॉपी चेक कर रहे हों, हमने खुद भी रियलाइज़ किया है, अगर हमने देखा आंसर नंबर 1, उसमें हमारे पास सामने पेपर रखा, उसमें आंसर नंबर 1 का कितना नंबर है वो देख लिया, टिक किया, नंबर दिया। 2 आया, 2 का हमारे पास लिखा है, उसमें टिक किया, आंसर दिया, नंबर दिया। ठीक है, आंसर देखते ही नंबर करते जाएं। क्रम इधर उधर होता है तो ऐसा नहीं कि नंबर काट दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने पूरे क्रम का ध्यान रखा, क्योंकि 100 में 100 लाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आपने पहले ही सोचा है कि पेपर पूरा हमें आ रहा है, तो उसमें आप क्रम का भी ध्यान रखिए। ऐसा मत करिए आपको पहला आ रहा है फिर डायरेक्ट पहले 5वां करेंगे फिर 4था करेंगे, ऐसा करेंगे तो उसमें थोड़े नंबर कम हो सकते हैं। ठीक, कॉन्फिडेंस,
ये रखना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्फिडेंस ये रखना ज़रूरी है कि जो भी हमने पढ़ लिया है, जो हमने साल भर पढ़ा है, प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर सॉल्व किए हैं, वो सब क्या है, हमें वहीं से पेपर आना है, कुछ भी बाहर से नहीं आना है। और ये तो सोच के जाना ही नहीं कि नया नया है सब कुछ, खासकर क्लास 10th वाले हैं ना, 12th वाले तो भी दे के आते ही हैं एक साल। ये बात समझ में आई सारी। लास्ट देखो इसमें स्टोरी क्या लिखा है। स्टोरी में एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मैं अपने ही मतलब मेरे जब भी मैं क्लास 6th में था तो एक भैया थे, उनका नाम तो नहीं मुझे याद है ठीक से, लेकिन वो क्लास 10th में थे तब, और उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा, मैथ्स में एकदम वीक थे, मतलब उनके लिए मैथ्स करना बहुत कठिन काम हुआ करता था। तो उनके सर ने उनको बोला कि बेटा कुछ मत करो, अनसॉल्व पेपर रट लो, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उसने स्टार्ट किया। अब किसी को मैथ्स नहीं आती और उसे कह दिया जाए अनसॉल्व पेपर रटो, कैसे रटेगा, असंभव है ना। उसने चालू किया, ठीक है, उसने मैथ्स का अनसॉल्व पेपर रटना स्टार्ट किया। पहले उसको बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैथ्स पढ़ता ही नहीं था, उसे आती ही नहीं थी। पहले महीने में उसने कुछ कोशिश की और किया अच्छे से, दूसरे महीने, तीसरे महीने, और एग्ज़ाम आते आते उसने अनसॉल्व को 50 बार कर लिया। जी हाँ, अनसॉल्व को 50 बार। तो उसका देखो फ़ायदा क्या हुआ, 50 बार रट लिया उसने, पूरे क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहे थे चारों तरफ आंसर सहित। और हुआ क्या, उसकी किस्मत भी अच्छी थी, क्वेश्चन भी वैसे ही रिपीट हो गए उस साल, है ना। 14-15 साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे रिपीट हुए और उसने 100 में 100 मार्क्स लाए। विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरे स्कूल के वो भैया थे, मैं क्लास 6th में था, वो 10th में थे। और फिर उसके बाद बताओ आज वो मैथ्स के टीचर हैं और कहीं मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, बदलने में टाइम नहीं लगता। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपने किसी चीज़ को ठान लिया कि हमें ये करना है, तो आप ज़रूर करेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा, जो मैंने बताया वो पॉइंट भी समझ में आए होंगे। फिर भी किसी को कुछ चीज़ पूछना हो तो आकर हमारे ऑफलाइन बैच में पूछ सकता है, नहीं तो फिर इसमें कमेंट कर देना। अच्छा, ये बिल्कुल मत सोचना कि सर ये सब इसलिए बता रहे हैं कि अपने कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं या फिर ऑफ़लाइन का या ऑनलाइन, इससे मुझे कोई नहीं, तुम लोग देखोगे इसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। मैंने ऐसा क्या कि स्ट्रैटेजी में ये पढ़ लेना, मेरे नोट्स पढ़ लेना, टेलीग्राम में आ जाना, ऐसा कुछ नहीं ना। मैंने वही रेलिवेंट चीज़ें बताई, क्योंकि मुझे एक्चुअल में जो चीज़ देना है वो यहीं से मिल जाएगी। तो ठीक है, इसको ध्यान से देखना और यही अप्लाई करना। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।